साथियों, सोचिए, लोग मुझ पर इल्जाम लगातार लगाते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जातिवादी हो। आप कल्पना करिए यार, सोचिए कम से कम कि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज में कुछ बड़ी जाति के लोग होते हैं, तथाकथित बड़ी जाति के लोग जिन्हें बनाया गया है, वो बसपा और मायावती जी से इतना जलन करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताएंगे तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। जो विचार आपके मन में है वो क्लीन हो जाएगा। आप सोचिए कि मैं दमूक नायक को हीरो मानता था, वही दमूक नायक जो अयोध्या में राम मंदिर पर तमाम दिए जलाई गई थी और उसका विरोध कर रहे थे। मैंने भी कहा था कि तेल इस तरह से बर्बादी नहीं होना चाहिए और तेल जो गरीब बच्चे उठा रहे हैं, ये देश की हमारी विनम्रता है। मैंने भी सपोर्ट किया था दमूक नायक का, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दमूक नायक वास्तव में दलित समाज का इतना बड़ा दुश्मन है। तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे आज, और किस तरह से अनूप मिश्रा ने दमूक नायक को जवाब दिया जब उन्होंने दलित का विरोध किया, मायावती जी का विरोध किया। वो बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे। आखिर अखिलेश यादव कैसे चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, जैसे कुछ नाम इस तरह से आबिद रजा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव सपा के, ये लोग तमाम छोड़ चुके हैं जब समाजवादी पार्टी, तो कैसे आखिर चुनाव जीत रहे हैं। सोचिए, बड़ी खबर तमाम वायरल है, उन पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपको बता दें कि बसपा का परचम फहरा रहा है। वो जो मशीन है, उस मशीन से अगर वोट ना हो तो फिर तो चुनाव का परिणाम कुछ अलग आएगा। जैसे आज जेएनयू में परिणाम आए हैं, आप लोग सुनिए और समझिए इस बात को। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यदि मशीन का प्रचलन न हो तो चुनाव एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाएगा। बहुत सारे दोस्त जब कमेंट करके बताते थे कि मशीन हटाओ देश बचाओ, तब मैं सोचता था कि शायद ऐसा गलत होता है। बीजेपी के पास वोट बैंक है, उसी से जीतती है, इस मशीन का कोई खेला नहीं है। मेरे भाई गलत कमेंट कर देते हैं। लेकिन आज जब जेएनयू का रिजल्ट आया तो मुझे यकीन हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कम नहीं हुआ है। कम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मशीन के जरिए। मैं मशीन इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं उस मशीन का नाम लेने पर। इसीलिए अपनी वीडियो में हर व्यक्ति मशीन का यूज कर रहा है। और सोचिए, आज बसपा का परचम लहराया जा रहा है जेएनयू में, और जेएनयू के स्टूडेंट्स की आवाज अब दलित समाज उठाएगा। 28 साल बाद वो यह नौबत लौट कर आया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और जावेद खान ने लिखा कि मुसलमानों को समझना चाहिए भाजपा का सबसे बड़ा सहमति दिखाने वाला समाजवादी पार्टी ही है। बड़ी खबर है, उन्होंने तमाम खबरें लिखी है। और मैं एक ऐसे यादव जी की तस्वीर दिखाऊंगा जो अम्बेडकराइट है, तथा कथित अम्बेडकराइट, बहुजन समाज के हितैषी हैं, अखिलेश यादव जी के हितैषी हैं। और ये जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तब ये यादव जी ने कहा कि राजस्थान में जब चुनाव था तो इन यादव जी ने कहा कि मोहन यादव के बाद यदि बीजेपी बालकनाथ यादव जी को मुख्यमंत्री बना देती है तो मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। अब आप सोचिए, अखिलेश यादव जी इन जैसे यादवों पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अगर बीजेपी यादवों को मुख्यमंत्री बना देती है, निरहू यादव जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना देगी, तो यादवों का वोट तो ट्रांसफर होगा ही होगा। मैं इस बात से लिए बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी, कांग्रेस दलित समाज के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना बना दे, तब भी दलित समाज मायावती जी को छोड़कर कहीं वोट नहीं करेगा। ये बात सत्य है। अब खेला मशीन का है तो अलग मसला है। और सोचिए, 28 साल बाद जेएनयू में फिर से एक दलित नेतृत्व में जेएनयू कैंपस चलेगा। सोचिए, बड़ी खबर है और एक एक खबर पर आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। और अगर पहली खबर की बात की जाए तो पहली खबर है, अनूप मिश्रा जी ने अपने एक्स अकाउंट पर डाला है। और उन्होंने क्यों लिखा,
आपको भी यह समझाएंगे। द मूक नायक, जिसे बहुजन समाज का श्रेष्ठ न्यूज चैनल कहा जाता है। अब ये हम नहीं मान सकते कि क्या दलितों के हित की बात करते हैं या फिर सर्व समाज में किस समाज के हित की बात करते हैं। इन्होंने लिखा कि बसपा 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर बिगाड़ना चाहती है इंडिया गठबंधन का खेल। सोचिए, अब इंडिया गठबंधन वाले बहन जी को अपने खेमे में नहीं शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाज की मुखिया मायावती जी इस चुनाव में चुनाव लड़ना छोड़ दें। लोकतंत्र है, अंबेडकर साहब का संविधान है, देश में सबको फ्रीडम है चुनाव लड़ने का, तो सब लोग लड़ सकते हैं। अब इसमें प्रत्याशी बहन जी अपने मास्टरमाइंड दिमाग से उतारती हैं, उनका जो भी फैसला है वो खुद जानती हैं, इसीलिए इस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इनके जवाब में अनूप मिश्रा जी ने जो खबर लिखी है उसे हर बहुजन समाज और हर धर्म के लोगों को सोचना चाहिए। इन्होंने लिखा कि आजमगढ़ में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया तो समाजवादी पार्टी हार गई, और रामपुर में प्रत्याशी ही नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी क्यों हार गई। स्वतः हारने का अभ्यास है, किसी की भी मदद नहीं चाहिए। सोचिए, समाजवादी पार्टी हारने का एक अभ्यास कर रही है, किस तरह वो हारे। अनूप मिश्रा ने एकदम 100% करेक्ट लिखा है। बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो सोचिए आबिद रजा जी ने क्या लिखा। इस खबर को गहराई से थोड़ा समझिए, क्योंकि जब तक मुलायम सिंह यादव जी थे सारे मुसलमान भाइयों को एकदम फिरोक कर रखते थे, अपने खेमे में रखते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम भाई नाराज हो चुके अखिलेश यादव जी से। मुस्लिम भाई कहते हैं कि अखिलेश यादव जी को मुस्लिम शब्द कहना नहीं आता, नमाज को नमाज नहीं कह सकते, वो इतना डरते हैं। आपको बता दें, इन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह यादव के बाद मुस्लिमों को सपा में सम्मान नहीं मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे से ये यानी अल्पसंख्यक गायब है। प्रत्याशियों की सूची में मुस्लिमों को वरीयता नहीं दी गई है। मुस्लिम सपा में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने भी पद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे दिया है। आबिद रजा पूर्व राष्ट्रीय सचिव सपा, सोचिए ये पूर्व राष्ट्रीय सचिव सपा के हैं, और इन्होंने कहा मैं इसीलिए इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे घुटन होती है। और सोचिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या लिखा। ये इन्होंने बड़ी खबर लिखी है अखिलेश यादव जी व समाजवादी पार्टी के लिए। इस खबर को हमें समझना चाहिए। हालांकि इन्होंने लिखा है जो सत्यता सही ही लिखा है। मुस्लिमों ने सपा को खून पसीने से सींचा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगाते हैं मगर मुसलमानों को मंच नहीं देते हैं। राज्यसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों प्रत्याशियों को वरीयता न देना इसका परिणाम है। इस तरह नज़रअंदाज करना अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, सोचिए अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। तमाम लोग नाराज हैं इस बार अखिलेश यादव से, और इसलिए नहीं नाराज हैं कि वो मुसलमानों को नमाज को प्रार्थना कहते हैं, बल्कि इसलिए नाराज हैं कि वो अपनी भागीदारी अब समझ चुके हैं। वो कहते हैं हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, जो समाजवादी पार्टी शायद नहीं दे पा रही है। रविंद्र जाटव ने ट्वीट करके लिखा कि सपा के सारे टिकट आरएसएस के दफ्तर में हो रहे हैं। मुस्लिम नामों से अगर अखिलेश यादव जी चिढ़ते नहीं तो मैनपुरी इटावा में किसी मुस्लिम को बनाए उम्मीदवार। आजमगढ़ और कन्नौज बांदरू से मुस्लिम उम्मीदवार प्रत्याशी क्या बनाए। यही हकीकत है कि आप परिवार को ही अहमियत देंगे। गिरगिट, सोचिए ये तस्वीर आपके सामने शो हो रही है। इस तस्वीर को लेकर के इन्होंने ट्वीट किया। ये जेपी नड्डा जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनके साथ अखिलेश यादव जी की गुफ्तगू चल रही है, बातचीत हो रही है। कभी ऐसी तस्वीर बहन जी की और बीजेपी की आप लोगों ने देखी है? तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि सपा वाले कैसे कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की भी टीम है? आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम वो बड़ी खबर आज की वायरल हो रही थी, और अगर मशीन का खेला हट जाए तो बीएसपी को सत्ता से कोई दूर नहीं कर सकता है। 28 साल बाद फिर से जेएनयू में दलित छात्रा एक बार फिर दलितों की आवाज़ उठाने के लिए जीत चुकी है। 926 वोटों से जीती है उसने। आप कल्पना नहीं कर सकते।
बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि पर डे आप लोगों को हर एक न्यूज़, हर एक मुद्दे पर बातचीत किया जाए और हर एक व्यक्ति की आवाज़ अपने वीडियो में डालूं और बताऊं आप लोगों को। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।